आपकी अपनी फैमिली भी तो जहाँ पे आप काम करते हो आती होगी, ट्रैवल करती होगी, अड्डे पे आती होगी, तो अपनी फैमिली समझ के मेरा ख्याल है दूसरी की फैमिली को भी समझे। और इस औरत ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं कह रहा हूँ कि निशाने इधर इन औरतों को मिलना चाहिए। ये सीएम पंजाब से मरीम नवाज साहिबा से कि आप इतने अच्छे काम आपने की, सीसीडी आपने बनाई, एनसीसीआई पे भी आपने फोकस किया, पेरे फोर्स पे भी आपने फोकस किया। अब इन चीज़ों पे फोकस करें कि हमारी जो आवाम है इनको बेसिक्स बताया जाए कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है, अगर करोगे तो इसका ये तुम्हें सजा। कि इस्लामाबाद के अंदर जो है सेंटोरस मॉल है, वहाँ पे वाक़या होता है हनी ट्रैप का, उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। इसी तरह जगह जगह पे लड़कियाँ ब्लैकमेल कर रही हैं। ब्लैकमेल करने के बाद लड़कों को बुलाती हैं, उनके साथ कुछ गलत हरकत करती हैं, फिर उन्हीं के ऊपर पर्चे, उधर ही मेडिकल, उधर ही डीएनए, उसके बाद लड़कों को फंसा। मेरा ख्याल है कि ये काम ज़रूरी था। आम आवाम जो सड़कों पर रुल रही है उसका मसला नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी था, जरदारी साहब को बचाना ज़रूरी था। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है जी। अपनी मनमानियाँ चल रही हैं सबकी। सीसीडी कितने पिस्टल चलाए नेफे में, सीसीडी कितने हाथ तोड़े। ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये पाक पतन का वाक़या है, जिसमें एक बंदा एक औरत के साथ बदतमीज़ी कर रहा है। जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, अभी इस वीडियो को आप देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब ये जो वाक़या है ये वेगन स्टैंड का वाक़या है, जहाँ पर ओबाश हाकर मुसाफिर खातून से नाजेबा हरकत कर रहा है। खातून को हरासा करने पर खातून ने ओबाश हाकर वरियाम गुज्जर की दुर्गत बना दी। सीसीटी फुटेज मौसूल हुई हमें, और ओबाश हाकर अभी भी अड्डे पे मौजूद है, और अड्डा मालिकान ओबाश ये जो नौजवान है इसको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीडी पुलिस ने भी अभी तक कार्रवाई नहीं की। उम्मीद है इस वीडियो के बाद वो भी कार्रवाई कर लेंगे। बेशर्मी की इंतहा देखें। बस स्टैंड, वैगन स्टैंड पे ओबाश हाकर इखलाकियात की धज्जियाँ उड़ा रहा है, मुसाफिर ख़वातीन से वो नाजेबा हरकत कर रहा है। और रिक्वेस्ट है सीसीडी से, ज़ुहैल सफ़र चट्ठा साहब से, कि इस चीज़ के ऊपर नोटिस लें। अब होता क्या है, ये पाक पतन का एरिया जो कि पंजाब के अंदर आता है, आप सबको पता होगा। सीसीडी ने कितने पिस्टल चलाए नेफे के अंदर, कितनों के हाथ तोड़ दिए, उंगलियां तोड़ दी, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती। ये लोग डरते भी नहीं है, कितनों को मारे। और सीसीडी बड़ा अच्छा काम कर रही है। और वीडियो में आपने देखा कैसे एक औरत के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसको बच्चा पकड़ाते हुए उसके जिस्म को टच कर रहा है, लेकिन औरत कमाल औरत है पंजाब की। ये चिपड़े मारी हैं उसने, चप्पल निकाल के, जूता निकाल के, गाड़ी से उतर के उसने इस बंदे की दुर्गत बनाई है, लेकिन इस बंदे को फिर भी शर्म नहीं आई। और ये जो लोग रख रहे हैं, जिनके अंडर ये काम कर रहे हैं, उनको भी शर्म नहीं आई। उनके घर में भी शायद माएँ बहनें बेटियां नहीं हैं, वरना अभी तक इसको अड्डे से भी फारिग कर दिया जाता, लेकिन ये बंदा अड्डे के ऊपर काम कर रहा है। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह इसको सीसीडी भी गिरफ्तार करेगी जल्द। इसके या तो नेफे में पिस्टल चलेगा या फिर इसका हाथ तोड़ा जाएगा। सीसीडी ने पुलिस वालों को नहीं छोड़ा, उनके हाथ तोड़ दिए, तो फिर ये क्या है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि बेहसी की इंतहा देखें कि ऐसे वाकयात फिर भी हो रहे हैं पंजाब के अंदर, और बार बार एक्शन लेने के बावजूद। इतना तरसी कौम है पंजाब, कभी बच्चियों को पकड़ लेते हैं, कभी बच्चों को पकड़ लेते हैं, कभी औरतों को छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। ये इतना तरसना ये कहाँ से आया, ये किस चीज़ की कमी है? क्या ये हमारे इस्लाम को सही तरीके से इन लोगों ने नहीं सीखा, या फिर हमारा मज़हब हमें ये नहीं सिखाता कि औरत की इज्जत करो, इन फजूल चीज़ों में ना पड़ो? ये लोग जिन्होंने शादियाँ भी कर रखी हैं, उसके बावजूद कभी बच्चों की तरफ इनका रुझान होता है, नऊजुबिल्ला, कभी औरतों की तरफ इनका रुझान होता है। और इनमें से अक्सर करते हैं क्या है, जो सबसे ज़्यादा आवारा होता है, लुच्चा होता है, लफंगा होता है, उसके बाद या तो वो पीर फकीर बन जाता है, या तो फिर अपने नीचे वो इतने बंदे ग्रुप सा बना लेता है और उसको लेकर फिर वो आगे चल रहा होता है। अब ये एक सवालिया निशान है सीसीडी के लिए कि आप ठीक है, बंदे तो आप मार रहे हो, नेफे में आप पिस्टल चला रहे हो, सजाएं दे रहे हो, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं कम हो रहे। सवाल ये कि ये कम क्यों नहीं हो रहे? डर खौफ भी इन लोगों को नहीं है। और जिसके भी नेफे में पिस्टल चलता है उसके बाद सारी ज़िंदगी के लिए वो एक तो माजूर भी हो जाता है, फिर सारी ज़िंदगी उसकी इज्जत भी नहीं रहती, और कोड़ कोड़ के साइकोलॉजिकली वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि कुछ टाइम के बाद वो या तो मर जाएगा, या तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, या तो कोई बीमारी उसको लग जाएगी। इंसान के एक सिस्टम है, वो सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन इनको शर्म नहीं आनी बिल्कुल भी, और अड्डे वालों को भी शर्म नहीं आनी, किसी को भी शर्म नहीं आनी। वीडियो चल रही है, आप एक ऐसे बंदे को अड्डे पे क्यों रख रहे हो जिसकी एक हरकत आपके सामने आई है? कल को आपकी अपनी फैमिली भी तो जहाँ पे आप काम करते हो आती होगी, ट्रैवल करती होगी, अड्डे पे आती होगी, तो अपनी फैमिली समझ के मेरा ख्याल है दूसरी की फैमिली को भी समझे। और इस औरत ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं कह रहा हूँ कि निशाने इधर इन औरतों को मिलना चाहिए। जो आप अवार्ड दे देते हो ना पाकिस्तान के मॉडल्स को, एक्टर्स को, जो फिल्म के अंदर जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होता, भाई यही प्रमोट कर रही होती है, उसकी बजाय ऐसी औरतों को दो कि सरेआम रोड पे इसने
पिटाई की है बगैर डर खौफ के इस बंदे की, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये जो लेडीज़ हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट हो जाए, अभी तक कॉन्टैक्ट हमारा नहीं हो पाया। अगर हमारा कॉन्टैक्ट हो गया तो इनके साथ हम लोग इंटरव्यू ज़रूर करेंगे। फिलहाल ये इंटरव्यू जाहिर बात है गाँव के लोग हैं, ये इस तरह इंटरव्यू नहीं दे रहे। इसी तरह जहाँ हमारे मुल्क के अंदर इतने मसाइल चल रहे हैं, आज इस्लामाबाद के अंदर भी धमाका होता है, उसके अलावा एक और जगह पे भी कैडेट कॉलेज के ऊपर धमाका होता है, जहाँ हमारा मुल्क इन मसाइल से जुड़ा हुआ है। डकी केस आप देख लें, वहाँ पे कितने जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने रिश्वत ली NCCIA के। पिंडी देख लें, जहाँ कितने ऑफिसर्स हैं, 13 ऑफिसर्स ऐसे हैं कि जो करप्शन में इन्वॉल्व थे। इसी तरह CCD ने अपने बंदे पकड़े, FIA ने अपने बंदे पकड़े, और साथ साथ NCCIA के बंदे पकड़े। लेकिन जहाँ जहाँ पे भी ये जो काली भेड़े हैं इनको पकड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे अवाम का डर क्यों नहीं ख़त्म हो रहा यार? अवाम क्या चाहती है? इतना तरसी हुई है जब बार बार हरकतें हो रही हैं। पुलिस वाला बस में आपने देखो कि मैंने वीडियो बनाई, उसका फिर हाथ तोड़ा गया। इसी तरह कितने के नेफे के पिस्टल चल गए, लेकिन हमारी अवाम बात क्यों नहीं आ रही? ख़ासतौर पर पंजाब की अवाम, इतना ठरकपन कैसे आ गया? ये ठरकपन, ये जिनसी हवस इतना हो गया कि एक टच के लिए तुम सरेआम मार्केट के अंदर एक टच कर रहे हो। जहाँ बच्चियों को उठा के रेप किया जाता है, वो तो चलो फिर भी समझ में आता है कि ये लोग अपनी एक लज्जत पूरी करने के लिए एंड तक जाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ एक हाथ टच कर रहे हैं। किस लिए टच कर रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है कि इतनी तरसे हुए ये लोग हैं। दूसरी साइड में हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जहाँ फांसी के अड्डे खुल चुके हैं, जहाँ जनाखारी खुले आम हो गई है, 200-300 रुपये से ये स्टार्ट होता है। तो जहाँ 200-300 रुपये से एक चीज़ स्टार्ट हो रही है, वहाँ इस चीज़ के लिए एक शरीफ औरत को तंग करना, उसको छेड़ना, क्या ये मुनासिब बात है? अगर तुमने अपनी लज्जत पूरी करनी तो जाओ फिर किसी अड्डे पे चले जाओ। जब गुनाह ही करना है, अड्डे वैसे भी बंद नहीं हो रहे, अड्डे तो वैसे भी चल रहे हैं, ना उन्हें बंद किया जा रहा है। दूसरी साइड पे ये जो लोग हैं इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा ये CM पंजाब से मरीम नवाज साहिबा से कि आप इतने अच्छे अच्छे काम आपने की, CCD आपने बनाई, NCCIA पे भी आपने फोकस किया, पेरे फोर्स पे भी आपने फोकस किया। अब इन चीज़ों पे फोकस करें कि हमारी जो अवाम है इनको बेसिक्स बताया जाए कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है, अगर करोगे तो इसका ये तुम्हें सज़ा मिलेगी। अब होता क्या है, बंदा ये समझता है जी कैमरा नहीं है, मुझे कोई देख नहीं रहा, और जब मसला हो जाता है फिर मिन्नतें करते हैं, फिर उनको फैमिलीज़ याद आ जाती हैं। कड़ी से कड़ी सज़ा दें। ये जो नेफे में पिस्टल चल रहे हैं ना, इनसे भी अब आगे बढ़ना होगा। इनकी वीडियोस बनाएं, इनको मारते हुए इनकी वीडियोस बनाएं, वो वीडियोस चलाएं ताकि लोगों में डर खौफ पैदा हो, उन्हें पता चले कि मैं गुनाह करूंगा तो मेरे साथ ये भी हो सकता है। दूसरी तरफ हनी ट्रैप के वाक़यात भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत इंतहा कि इस्लामाबाद के अंदर जो है सेंटोरस मॉल है, वहाँ पे वाक़या होता है हनी ट्रैप का, उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। इसी तरह जगह जगह पे लड़कियाँ ब्लैकमेल कर रही हैं, ब्लैकमेल करने के बाद लड़कों को बुलाती हैं, उनके साथ कुछ गलत हरकत करती हैं, फिर उन्हीं के ऊपर पर्चे, उधर ही मेडिकल, उधर ही DNA, उसके बाद लड़कों को फंसा देती है। लड़के शरीफ तो नहीं होते खैर जो लड़की की बातों में आते हैं, लेकिन उनको भी फंसाया जाता है। हनी ट्रैप हमारे यहाँ पर कॉमन हो गया, जगह जगह पर गुनाह के अड्डे हैं जहाँ पर हनी ट्रैप हो रहा है, पूछने वाला कोई भी नहीं है। पुलिस आती है, मंथली लेती है, चली जाती है। बहुत से एरियाज़ में ऐसा हो रहा है, बार बार इस पर बोल के हम लोग थक गए। इसी तरह शराब खुलेआम बिक रही है, बाकी जराइम हो रहे हैं, कब्ज़ा वो भी चल रहा है। काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं, लेकिन कुछ एक तबका ऐसा भी है, आप उसको लीड बोलें जो भी बोलें। दूसरी साइड पे हमारे जो सदर साहब हैं वो इस्तिस्ना हो गए, उन पर कोई किसी किस्म की भी ना FIR हो सकती है ना एप्लीकेशन हो सकती है। ये बहुत ज़रूरी था, मेरा ख्याल है कि यह काम ज़रूरी था। आम आवाम जो सड़कों पर रुल रही है उसका मसला नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी था, जरदारी साहब को बचाना ज़रूरी था। मुझे नहीं समझ आती कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है जी, अपनी मनमानियाँ चल रही हैं सबकी। अब सदर साहब पे आज तक कौन से सदर है जिसके ऊपर पर्चा हुआ है? आज तक कौन सा सदर है कि जिसके ऊपर कोई एप्लीकेशन, कोई इल्ज़ाम लगा है किसी पे? नहीं लगा। वज़ीर-ए-आज़म में भी हम लोग देख लें तो ये इमरान खान साहब पे सबसे ज़्यादा लगे हैं, सदर हमेशा हमने इस्तिस्ना ही देखा है। खैर जिस तरह भी चीज़ें हो रही है, इस चीज़ों को रुकना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहे हैं। अगर किसी किस्म का भी वाक़या आपके नोटिस में तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपसे कांटेक्ट करने की, हमारी जो टीम है वो आपको कांटेक्ट बैक करेगी। किसी किस्म का वाक़या हो, किसी किस्म की परेशानी हो, किसी किस्म की भी ज़्यादती हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप के अलावा ये एंटरटेन नहीं होता, चूँकि बहुत ज़्यादा कॉल्स मैसेजेस आते हैं। राब्ता करें हमसे, आए सामने। अब इन चीज़ों को हमें रोकना होगा। जब तक अपने साथ हुई ज्यादती को हम लोग नहीं रोकेंगे, तब तक ये वाक़यात चलते रहेंगे। इस औरत ने बड़ा अच्छा स्टेप लिए, जो जूते और जो चप्पल मारे ना, मज़ा आ गया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।